मेरा नाम हेमलता शर्मा है जी। मैं महिला कांग्रेस से हूँ। मैं प्रदेश की सचिव हूँ। हम गैस की किल्लत को लेके जो आज देश में हाहाकार मचा हुआ है, ये मैं ही नहीं, ये देश की हर महिला सड़कों पे उतरी हुई है। महिला जो 60 रुपए बढ़े हैं और कमर्शियल सिलेंडर पे 115 रुपए मिले हैं, और इसके बढ़ने के बाद भी जो गैस हमें मिल नहीं रही है, उसके लिए लंबी लंबी घंटों लाइनें लगानी पड़ी है। तो महिलाओं को उसका रोष है, उसके कारण हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री किसी कहता है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही अफवाह फैला रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था जब 2024 का चुनाव था, एक हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, फिर 815 का क्यों मिल रहा था, फिर आपने 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए, क्यों आपने 25 दिन का टाइम पीरियड कर दिया गैस का बुकिंग का। आप जमीन पर देखो ना, अगर गैस की किल्लत नहीं है तो ये तो सभी जानते हैं ना कि गैस की किल्लत है। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं अब ये जो विरोध है ये 60 रुपए बढ़ाने को लेकर है या सिलेंडर ना मिलने को लेकर है? देखो, 60 रुपए बढ़ने से भी गरीब की थाली में मतलब गरीब का बजट, रसोई का बजट बिगड़ा है, उस घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है गरीब के में, और जो गैस की किल्लत है जो हमें समय पर मिल नहीं रही है, उसकी भी परेशानी है। देश में हाहाकार मचा हुआ है, और ये तो प्रधानमंत्री जी की बेशर्मी है कि हद पार है कि वो लोगों की समस्या सुनने की जगह आज संसद में जवाब देने की जगह चालू संसद को छोड़ के वो चुनावी रैलियों में भाषण दे रहे हैं, और वहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। हर चीज के लिए वो नेहरू जिम्मेदार, हर चीज के लिए कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार। तो मोदी जी और बीजेपी की तो बेशर्मी की कोई हद ही नहीं है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। हमारा पीएम है ना, वो आज ना मोदी जी को जो रुपया की कीमत, गिरती हुई कीमत दिखाई दे रही है, ना मोदी जी को जो ये 60 रुपए महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई दिखाई दे रही है। जो ये महंगाई का हंटर जो महिलाओं पर चलाया हुआ है ना, उस महंगाई के हंटर से जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए रोज प्रदर्शन करके सड़कों पर उतरी है। आज प्रशासन कह रहा है कि पैनिक ना हो, सिलेंडर घर घर पहुंचेंगे और लाइन में ना लगे, क्योंकि लोग पैनिक हो रहे हैं, उससे दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लोग स्टॉक कर रहे हैं। पर हम कह रहे हैं ये हम पे महंगाई थोपी ही क्यों गई? ये थोपी हम पे अडानी के जो केस अमेरिका में चल रहा है उसके कारण है ना। महंगाई तो थी नहीं, महंगाई थोपी ही क्यों गई? प्रशासन और जो एप्स्टीन फाइल में मोदी जी और उसका हरदीप पुरी का नाम आया है, उसके कारण थोपी गई है ना। मोदी जी की गलत नीतियों के कारण थोपी गई है। भारत की तो मजबूत विदेश नीति थी, मोदी जी ने जब भी करी है, मोदी जी की जो नीतियां हैं वो विफल ही रही है। चाहे वो कोरोना के समय में लॉकडाउन की हो, चाहे नोटबंदी की समय की हो, मोदी जी ने जनता को सिर्फ लाइनों में लगाया, चाहे वो राशन की लाइन हो, चाहे नोटबंदी की लाइन हो, चाहे ऑक्सीजन की लाइन हो, अब गैस सिलेंडर की लाइन में लगा दिया। अगर सब जो है कंट्रोल नहीं कर पाते तो अगला कदम क्या होगा? देखो, हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे। लक्ष्मी जी, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? भैया सिलेंडर के ऊपर कर रखा है, चूल्हा इस तरीके से जलाएंगे तो इंसान रोटी कैसे खाएगा? कंपनी वाले काम पे जाएंगे तो सुबह इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं है, बच्चों को भी संभालना है, खाना भी बनाना है। चूल्हे पे ये 1 घंटा लगेगा अगर लकड़ियाँ रोटी बनाने के लिए। आप ये बताइए, आप सिलेंडर लेने गए थे? सिलेंडर लेने गए भैया, बुकिंग 1 तारीख की हुई पड़ी, अभी तक सिलेंडर नहीं आया है, तो खाना कैसे बनाएंगे? लकड़ियाँ चुनते घूमेंगे क्या? क्या कहती है एजेंसी वाले? नहीं, एजेंसी वाले नहीं कह रहे हैं कुछ भी, इतनी भीड़ में नंबर ही नहीं आएगा। 6 दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे, तो कहाँ से खाना बनाएंगे? बुकिंग कराई है, 25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर, ये बोल रहे हैं। आप तो दे रहे होंगे, कुछ कह रहे हैं गैस एजेंसी वाले? भैया कुछ नहीं कह रहे, जवाब ही नहीं देते वो। हाँ जी, पहले तो मोदी जी ने घर घर में, गाँव गाँव में घर घर में सिलेंडर भिजवाया, अब महंगाई